Now today, let's start with Unit 6, Chapter number 26, Popular Cities. In this chapter, we will study about some popular cities. Now, cities of India are famous in all over the world. Because of cities in India, they are famous all over the world. Read the description of some people, popular cities of India and write the names. आपको ये कुछ popular cities के बारे में instructions दिए हुए, इनको आपको read करना और फिर बताना है ये कौन सी इसको belong करती है. First is it is considered as a economical capital of India. सबसे पहले ये इकोनॉमिकल कैपिटल है इंडिया की. ये मेन सेंटर है मेनली फेमस हॉलीवुड मूवीज का. इसकी जो कैपिटल सिटी है वो क्या है? महाराष्ट्र. ये कौन सी है आपकी? मुंबई. It is one of the second is it is one of the India's most important and largest information technological hub. इसको ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. कौन सी है? बेंगलुरु. बेंगलुरु. It is the capital city of Rajasthan. It is one of the major business hub of diamond, gold and most of the important stone jewelries. पॉपुलरली अगर हम बात करें इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है. तो ये कौन सी सिटी है? जयपुर. इट इज लोकेटेड नेक्स्ट इज ये झारखंड में लोकेटेड है. इसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया. इसको क्या कहा जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया. और ये किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर कोल माइनिंग. ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो यहीं सिचुएटेड है. तो कौन सी जगह है? धनबाद. पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ नवाब. ये नॉर्दर्न वेस्टर्न सूट पे है गोमती रिवर जो फ्लो करती है. एंड द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. क्या है? कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश की. इट इज फाउंडेड बाय नवाब असफउद्दौला. ठीक है, किसने कब फाउंड करा है? नवाब असफउद्दौला. तो कौन सा है आपका? लखनऊ. नेक्स्ट इज इट इज सराउंडेड बाय अरावली माउंटेन्स. इट इज पॉपुलर मुस्लिम पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द श्रीन ऑफ दरगाह ऑफ सेंट ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती. इसको अजमेरी द सिटी वंस रूल्ड बाय पृथ्वीराज चौहान. तो कौन सा है? अजमेर. इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. ये कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की. पॉपुलरली अगर हम बात करें इट इज नोन एज सिटी ऑफ पर्ल. यहाँ पे ये होम है. यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आपको कंपनीज मिलेंगी एंड द इंडस्ट्रीज हैव बीन बूम्ड इन एंड अराउंड इट आर सम फार्मास्यूटिकल्स. जो फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी है वो यहीं लाई करती है. कौन सी सिटी है? दिस इज योर हैदराबाद. नेक्स्ट इज इट इज प्लेस्ड इन द बैंक ऑफ हुगली रिवर. इसको डीप रूटेड कल्चर के लिए और रिच फॉरेस्ट हिस्टोरिकल बैकड्रॉप्स के लिए जाना जाता है. ड्यू टू हिस्टोरिकल पास्ट इसको अवार्ड में मिला है किसका? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ जॉय. क्या है? कल्चरल कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ जॉय. तो ये क्या है आपकी? क्वाल. नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. We will start with the next chapter, that is chapter number 27, Women Rulers in the History of India. अब हम कुछ women rulers की बात करेंगे तो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में है. There are few women who ruled during the medieval India. देखो कुछ medieval इंडिया के टाइम पे कुछ women थे जिन्होंने रूल करा था. One by one I will read the few and we have to identify them. ये कौन? जैसे first is she belonged to काकतीय dynasty जो आपकी डेक्कन प्लेट्यू रही. ये डॉटर है किंग गणपति देवा. इन्होंने अपने फादर को सक्सीड करा था व्हेन शी वाज 14 ईयर. कौन है ये? रुद्रमा देवी.
Next is she ruled over Gondwana from 1548 on behalf of her son वीर नारायण। जब वो डेथ हो गई थी दलपत शाह जो रूलर थे गोंडवाना। कौन है ये? रानी दुर्गा। शी इज ठीक है, रानी दुर्गावती। शी इज ऑल्सो नोन एज चांद खाटून और चांद सुल्तान। शी वॉज द डॉटर ऑफ हुसैन निजाम शाह वन की अहमदनगर। कौन है ये? चांद बीवी। She ruled over Ahmednagar from 1766 to 1795. She was the daughter of मोना कौजी सिंडे। किसकी डॉटर थी ये? मोना कौजी सिंडे की। शी वॉज अहिल्या बाई होलकर। Next is she married to Raja Mulla Saraj of Kittur in a princely state of Belgaum, Karnataka. उनके हस्बैंड डाइट करते 1860 में। लिविंग बिहाइंड अ सन हु पास्ड अवे इन 1824। इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ हो गई थी 1824 में। कौन थे? रानी वन। Next is she born in Varanasi. The name था मनु। She married to Gandhar, the ruler of Jhansi in 1842. कौन थी? रानी लक्ष्मी बाई। नेक्स्ट है शी वॉज मैरिड टू विक्रमादित्य। उनकी शादी हुई थी विक्रमादित्य सिंह को, तो रूलर थे रामगढ़ स्टेट के। वो मर गए थे लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड नो हायर टू। कोई हायर नहीं था, तो अपनी खाली वाइफ को छोड़ गए थे। कौन थी वो? रानी अवंती। लोधी। She was Rani Avanti. Now this chapter has been completed. Hope you understood. Now we will start with chapter number 28, Eastern part of India. Eastern part of India is mainly consisting of Indian states of Bihar. इसमें आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Given below are the pictures of some places of interested of East India. इनको आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू राइट देयर नेम्स। जैसे फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल। ये क्या है? ये आपकी दार्जिलिंग। हिमालयन रेल। क्या है ये? आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। नेक्स्ट इज झारखंड में ये आपकी क्या है? टैगोर हिल। टैगोर हिल। नेक्स्ट इज थर्ड बिहार में क्या है? आपका बोध गया टेम्पल। बोध गया टेम्पल।
नेक्स्ट इज फोर्थ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका क्या लाया करता है? विक्टोरिया मेमोरियल। नाउ उड़ीसा, ये क्या है? उड़ीसा में आपका कॉर्नर सन टेम्पल। क्या है? सन टेम्पल। ये क्या है आपका? जगन्नाथ टेम्पल। क्या है? ठीक है, क्या है? जगन्नाथ। नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें आपका क्या लाया करता है अंडमान निकोबार आइलैंड में? दैट इज सेलुलर जेल। ये क्या है आपके वेस्ट बंगाल में? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या है ये? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। Now take the correct option. Now we will start with take the correct option, B part. Now first is, which of the style of painting originated in Bihar? Worli, Madhubani या पार? कौन सी थी वर्ड? Which of these ancient kingdom existed in the eastern part of India? कोशला, पंचाल या मगध? कौन सा ईस्टर्न पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है? That is कोशला। Which of these states in Bokaro steel plant located? कहाँ लोकेटेड है? बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड। Who among these was the exponent of Odissi dance? कौन थे? उदय शंकर। Which of these crop is abundantly grown in eastern India? ईस्ट में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? जूट। Which state बेलूर मठ कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड? बेलूर मठ का है आपका? उड़ीसा। Which lake found in eastern India? लार्जेस्ट कोस्टल लेक है और लार्जेस्ट है, दैट इज योर चिलिकल। ठीक है, now this chapter has been completed. Hope you understood. We will start with the next chapter, that is chapter number 29, major religions and eminent Indians. हम different religions के बारे में पढ़ेंगे और कुछ eminent Indians. Religion is a system that relates humanity to spirituality. People around the world follow different religion. Our country is also the birthplace of major religion. हमारी country भी क्या है? birthplace है major religion की। Now let us read about them. The Hindu worship in temple. Though they believe one God, they also believe in different forms of God, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हिंदू पिलग्रिम जो है वो होली सिटी विजिट करते हैं, वाराणसी। मुस्लिम जो होता है ये वन गॉड में बिलीव करते हैं, जिसे आप अल्लाह कहते हैं। इसका जो रिलीजन है वो इस्लाम है। ये मक्का जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का। और कहाँ प्रे करते हैं? मॉस्क। क्रिश्चियंस के भी एक गॉड है, जैसे चर्चेस में जाते हैं वर्शिप करने। वेटिकन सिटी इनका रिलीजियस सेंटर है। क्रिश्चियंस का जो रिलीजियस सेंटर है वो वेटिकन सिटी। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट। दे फॉलो टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। किसकी टीचिंग फॉलो करते हैं? गौतम बुद्ध की। ठीक है, वन कैन सी स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध इन बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसको हम पगोडास कहते हैं। अगर हम पंजाबी की बात करें, पंजाबी लैंग्वेज, वर्क सिक्स स्टैंड्स फॉर लर्नर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सिख की वो है कि वो गॉड के बारे में लर्न करते हैं। सिख वर्शिप वो कहाँ करते हैं? गुरुद्वारा। कहाँ? गुरुद्वारा। The name Jain is taken from title Jina, which means one who wins himself. और Jain जो होता है
उनके 24 जिन्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर हैं? 24। नेक्स्ट इज पिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हु इज वाहेगुरु इन सिख रिलीजन, गॉड या गुरु? Who was the father of Sikh Guru? Guru Nanak Dev. Who was the last Tirthankar? Mahavira. The celebration of Christ victory over the death sentence कब करा जाता है? गुड फ्राइडे या फिर ईस्टर? What event in Islamic history is commented fast during the month of Ramzan? क्या होती है? ये मोहम्मद का फर्स्ट रिलेशन होता है, कहाँ से? फ्रॉम गॉड। ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। क्या है? मेमोरियल्स। फ्यू मेमोरियल्स विच आर कंस्ट्रक्टेड टू कमेमोरेट सम ग्रेट पीपल ऑफ आवर कंट्री। अब आपको कुछ क्लूज पढ़ना है और इन मेमोरियल को आइडेंटिफाई कर। इट इज द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी का मेमोरियल है। ओरिजिनली इट इज द नेम ऑफ हिस्टोरिकल घाट ऑफ ओल्ड दिल्ली, जो रिवर यमुना पे है। ये इस पे ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म है जो मार्क करता है स्पॉट ऑफ महात्मा गांधी क्रिएशन ऑन 31 जनवरी 1948 आफ्टर हिज एसिनेशन। और ये क्या है आपका? राजघाट। नेक्स्ट इज इट लिटरेरी मीन्स गार्डन ऑफ पीस। ये मेमोरियल है फर्स्ट प्रिंस प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कब बॉर्न हुए थे? 14 नवंबर 1889 में। ही पास्ड अवे ऑन 27 में 1964। इट इज लोकेटेड जस्ट एडजस्टेड टू राजघाट। और ये बहुत ही ज्यादा क्या है? पीसफुल प्लेस है। कौन सी है? शांति वना। नेक्स्ट इज नोन एज विक्ट्री बैंक। यहाँ पे मेमोरियल है किसका? आपका लाल बहादुर शास्त्री। ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे 1966 में। ठीक है। एंड दिस मेमोरियल इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये यमुना रिवर पे ही सिचुएटेड है। ये है आपका विजय घाट। ये क्या है आपका? विजय घाट। Now next, it is the memorial of former Prime Minister Rajiv Gandhi. The design of memorial consists of two square जो angular relation में है, जो किसको signify करते हैं? Date of his birth and day of his assassination. जो center of square है is a stone platform जिसमें lotus flower क्या है? carved है। ठीक है। और ग्रेनाइट स्टोन से क्या है? ये वीर भूमि। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो इंडियन स्कॉलर और पॉलिटिशियंस दोनों थे, ये मोस्ट नोटेबल थे सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1992 से 1997 तक। ठीक है। ही क्रिमेंटेड नियर विजय घाट। लिटरली मीनिंग जो होता है वो उसका होता है लैंड ऑफ ड्यूटी। क्या होता है? लैंड ऑफ ड्यूटी, जिसे क्या कहा जाता है? कर्म भूमि। क्या बोला जाता है? कर्म भूमि। ठीक है। नाउ our unit 6 has been completed. Hope you understood all the chapter. That's all for today. Thank you.